नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देते रहें। आप जिंदगी में अपने आप को मोटिवेट रखिए। जिंदगी में जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसे पाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहिए। आपकी जिंदगी में समस्याएं जरूर आएंगी, यह निश्चित है, लेकिन यह भी निश्चित है कि समस्याएं आएंगी तो उनका समाधान भी होगा। किसी ने कहा है कि समस्या है तो समाधान भी है। आज मैं बात करता हूं 16 जनवरी को घायल हुए बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की। मैं उस आदमी के जज्बे को सलाम करता हूं, उसके मोटिवेशन जो लाइफ है। इन लोगों के जो बड़े लोग होते हैं, आप कभी भी गौर से देखना, ये अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट रखते हैं, तभी जाकर ये अपनी मंजिल को पा पाते हैं, अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं। सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, तरह तरह की अटकलें उस हमले को लेकर लगाई जा रही हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि इसके घर पर जो हमला हुआ, उसमें 2.5 इंच का इसके अंदर जो घाव भी इसकी पीठ में हुआ, सैफ अली खान की, चाकू भी लगा, छीना झपटी भी हुई। उसमें बताया जा रहा है कि घर के नौकरों का भी इसमें हाथ हो सकता है। 4 नौकर थे, एक ही नौकर उस लड़ाई झगड़े में शामिल होने की कोशिश एक ही नौकर ने की, 3 नौकरों ने नहीं की। ये लोग बातचीत कर रहे हैं, आपस में अटकलें लगा रहे हैं। क्या ये सैफ अली खान ने खुद इसमें हमले कराने की कोशिश की या उसके ऊपर हमला हुआ? ये तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है, जबकि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो हमला हुआ, उसे घाव भी हुआ। 6 घंटे तक सैफ अली खान का ऑपरेशन भी चला था। मेरा कहने का मतलब है कि एक अभी पिछले दिनों सीन हुआ था उड़ीसा के एमपी साहब के ऊपर, सारंगी साहब के ऊपर। सारंगी साहब को हल्का सा धक्का लग गया और वो गिर गए। उनको कहीं चोट नहीं लगी। नकली पट्टियां उनके सर पर बांधी गई। उनको 4 दिन तक आईसीयू में रखा गया। 6-8 दिन के बाद उनको वहां से आजाद किया गया, डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से। और ऐसा लग रहा था कि यह आदमी उठेगा नहीं, गिर गया है, हाय हाय मैं मर गया, मेरे ऊपर हमला कर दिया। एक ये नाटक था और एक ये रियलिटी है कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अपने मोटिवेशन को गिरने नहीं दिया, हिम्मत नहीं हारी। घायल अवस्था में ही ऑटो किया, ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचे। साथ में शायद उनकी वाइफ करीना कपूर होगी, थी, बता रहे हैं, जैसा कि वहां पर ऑपरेशन किया गया, पट्टी वगैरह की गई, दवाई वगैरह की गई, आईसीयू में भी रखा गया। और 16 जनवरी के बाद आज तो 23 हो गई है, लेकिन कल वो बड़ी ही बहादुरी के साथ हम कह सकते हैं, बड़ी ही हिम्मत के साथ कह सकते हैं कि वहां से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए। जब वो डिस्चार्ज हुए तो लोगों को लग रहा होगा इसके ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ था, ऐसे मरा हुआ आएगा, टूटा हुआ आएगा, हाथ जोड़ता हुआ आएगा। लेकिन उस बंदे की एनर्जी को मैं सल्यूट करता हूं। पूरे अपने जैसे एकदम फिट अपने आप को दिखाते हुए। दर्द जरूर होता है, मैंने भी जिंदगी में ये महसूस किया है कि आदमी के ऊपर यदि जिम्मेदारी होती है और उसका मोटिवेशन लेवल बहुत ही हाई लेवल का है, अपने आप को वो डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, हिम्मत नहीं हारना चाहता, सारी चीजें जिंदगी में होती हैं, उनको भुलाकर फिर अपने काम की तरफ जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस तरह के लोग होते हैं सैफ अली खान जैसे लोग, जो सब कुछ सहने के बावजूद भी अपनी मंजिल को नहीं छोड़ते। उसे पैसे की कमी तो है नहीं, चारों तरफ से पैसा है, उसके पास भी पैसा है, उसके परिवार के पास भी पैसा है, उसकी जो वाइफ है करीना कपूर खान, उसके पास भी पैसा है, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहीं उसकी जिंदगी में नहीं थी। अचानक उसके साथ ये हादसा हुआ, उसके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया। आदमी चाहता तो घबरा जाता, परेशान हो जाता और जाने क्या क्या वो बयान देता, मैं मर गया, मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझे ऐसा किया गया, मुझे ऐसा किया गया। लेकिन सैफ अली खान ने इस तरह की कोई बयानबाजी अभी तक की भी नहीं है। जब वो हॉस्पिटल से घर पहुंचे तो उनको ऐसा लगा कि चलो जो हो गया सो हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया था
97-98 की बात है, गुड़गांव के अंदर सैफ अली खान का किसी से झगड़ा हो गया था, उस आदमी ने इसको थप्पड़ मार दिया था। उस थप्पड़ को भुलाकर नॉर्मल हाथ जोड़कर वहां से चला गया था। किसी तूल को, मतलब किसी भी हादसे को तूल नहीं दिया सैफ अली खान ने। और वही सेम कंडीशन आज भी इस आदमी की है। अपने काम पर ध्यान है पूरी तरह से, अपने आप को इसने संभाल कर, मतलब इतना हिम्मत अपने आप को दे रखी है कि कोई बात नहीं, जिंदगी में हादसे आते हैं, चलते हैं, होते रहते हैं। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी जिंदगी के रूटीन को नहीं तोड़ना चाहिए। मैं इस बात के लिए सभी को, और जो हमारे जैसे लोग हैं, जो देश के युवा हैं, जो जरा जरा सी बात से अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हैं, अपने काम धंधे से ध्यान हटा लेते हैं, अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, उन सब के लिए यह सबूत है इस बात का कि आपके ऊपर कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी समस्याओं से आप घिर जाओ, उसके बावजूद भी आपको अपना मोटिवेशन नहीं तोड़ना है, आपको मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाना है। अरे बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं अभी तक, वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। और ये डिप्रेशन में आना जिंदगी में हार है। आप यदि हार गए जिंदगी से, तो आप एक पियोन तक नहीं बन सकते, एक चपरासी तक नहीं बन सकते। और यदि आपने अपने आप को हिम्मत रखी हुई है, मोटिवेट किया हुआ है कि मुझे जिंदगी में सफलता पानी है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। यह मेरा भी मानना है। और जितने भी आप बड़े शख्सियत हैं दुनिया के अंदर, जो बड़े लोग बने हैं, इतनी आसानी से कोई नहीं बना। सैफ अली खान बड़े परिवार से आते हैं, उसके बावजूद लगातार मेहनत, लगातार वर्क, लगातार अपने आप को मोटिवेट रखना, हिम्मत रखना, दोस्तों में भी जाना, रिश्तेदारों में भी जाना, और अपने काम के प्रति भी ईमानदारी रखना, ये सारी चीजें सफलता की निशानी हैं। हमें कुछ और नहीं सीखना, सिर्फ इतना जरूर सीखना है हमारे नौजवानों को, हम जैसे लोगों को। सैफ अली खान से यह बात जरूर सीखिए कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद सैफ अली खान के चेहरे पर शिकन नहीं थी। वो खुद ही मोटिवेट होकर, खुद ही अपने आप को मतलब एक जिसे कहते हैं शक्ति सी भरकर, अपने आप को हौसला बढ़ाकर वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाकर एडमिट हुए, वहां उनका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। उसके बावजूद वो वहां से डिस्चार्ज हुए और बड़े ही फ्रैंक तरीके से घर जाकर उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि अपने ड्राइवर, जो ऑटो का ड्राइवर था, जो उनको हॉस्पिटल ले गया था, भजन लाल उसका नाम था, मैं भूल गया, मैं नाम आपको बता देता हूं उसका, भजन सिंह राणा, उसको उन्होंने बुलाया और उसको किसी ने बताया कि 11,000 रुपए का इनाम दिया, किसी ने बताया कि 50,000 रुपए का इनाम दिया। उसने उस आदमी को भी मोटिवेट किया कि आप हमेशा किसी की भी मदद के लिए तैयार रहिए, जिंदगी में मदद भी करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट भी रखिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्षरत रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।